नमस्कार, ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। काव्य प्रकाश के 44वें एपिसोड का मुख्य विषय है भावस्य शांतिहृदयः संधिः सबलता। यह कारिका अत्यंत प्रसिद्ध है, आप सभी ने सुनी है। ये चतुर्थ उल्लास में रस प्रकरण के संदर्भ के अंतर्गत यह कारिका का उल्लेख मिलता है। वस्तुतः यह कारिका रस प्रकरण से ही संबंधित है, क्योंकि जब असल लक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि या रसादि ध्वनि जिसका दूसरा नाम है, इसका विवेचन आचार्य मम्मट ने किया है, तो उस समय इस कारिका के अंतर्गत बात कही थी, रस भाव तदा भास भाव शांति आदि रक्रम भिन्नो रसाद्य अलंकार अलंकार्यतया स्थित। यह इस कारिका में जो भाव शांति आदि रक्रम हमें आदि पद दिया है, उस आदि पद का विस्फोरण आचार्य मम्मट ने यहाँ पर किया है। विस्तार से इसको यहाँ बताया है कि आदि से क्या क्या लेना है। भावस्य शांति ही उदय संधि सबलता तथा, जैसे रस भाव और रसाभास भावाभास का विवेचन हो चुका है इनसे पहले की कक्षा। लेकिन भाव की कहाँ शांति होती है, कहाँ भाव का उदय होता है, कहाँ भाव की संधि होती है और किस प्रकार भाव की सबलता होती है, इस सब का विवेचन आचार्य मम्मट ने सांगोपांग किया है। उसको समझने से पहले ये समझना महत्वपूर्ण है कि भाव की शांति तथा भाव का उदय, इन दोनों का जो मिश्रण भाव है उसी का नाम है सबलता। जैसे एक भाव की शांति होगी तो दूसरे का उदय होगा। यदि दूसरे भाव की शांति हो उदय हो रहा है तो एक एक भाव का शमन होगा, शांति होगा। तो ये सबलता में इसका अंतर्भाव हो जाना चाहिए। पृथक रूप से इसका विवेचन क्यों किया? तो एक टीकाकार लिखते हैं, किंतु भाव सबलता वही होती है जहाँ पर कई भाव उपभेदक रूप में स्थित हों। एक भाव की शांति दूसरे का उदय या दूसरे का उदय एक की शांति, ये स्थल भिन्न है। भाव सबलता का स्थल है जहाँ कई भाव उपभेदक के रूप में विद्यमान हो, और यही इन सब का विभेद होने का कारण है। और यह एक अलग प्रकार स्थल है, इसका विवेचन आचार्य मम्मट ने विधिवत रूप से किया है। अभी हम बात कर लेते हैं भाव शांति का जो उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है, उसके संदर्भ में आचार्य मम्मट ने क्या लिखा है, क्या टीकाकारों ने व्याख्या की है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। भावस्य शांति हृदय संधि सबलता तथा, यह सूत्र 50वां सूत्र है और इसमें सबसे पहले उदाहरण दिया गया है भाव शांति का। मैंने यहाँ लिखा भी है कि पांचवा भेद जो रसादि के अंतर्गत, जो रसादि 8 है, उनमें जो पांचवा भेद है वह क्या है? भाव शांति। पांचवा भेद कैसे हो जाएगा? तो पहला भेद होगा रस, दूसरा रसा भास, या दूसरा भेद ले सकते हैं भाव, रस दूसरा भाव, तीसरा रसाभास, चौथा भावाभास। पांचवा भेद है भाव शांति। तो भाव होता है कि शांति कैसे होती है, तो इसका यहाँ उदाहरण दिया है। कोई नायक है, अपने मित्र से अपने द्वारा अपने साथ में घटित घटना का विवरण बता रहा है। वह कह रहा है, ये स्थल को समझने से पहले थोड़ा सा पूर्व वृत्तांत का कनेक्शन जोड़ना भी आवश्यक है कि कोई नायक है, किसी नायिका के पास गया, जो नायिका जो नायिका न होकर के दूसरी सपत्नी उसके पास गया और उसने रमण किया। रमण करने के बाद उसके स्तनों में लिप्त जो चंदन का विलेपन था, वो इसके वक्षस्थल पर एक मुद्रा के रूप में अंकित हो गया। मतलब आलिंगन जब इसने उस नायिका का किया, जो नायिका या उपनायिका थी, उसके आलिंगन से इसके वक्षस्थल पर उसका स्तन तट का मुद्रा अंकित हो गई। ये जो इसकी पहली नायिका है या फिर वैध नायिका है, उसके पास जब पहुंचा तो इसको लगा ये देख न ले, इस कारण से वह चरणों में लेट गया। यही बात अपने मित्र को बता रहा है। कैसे बता रहा है उसको समझिए। तस्याः सांद्र विलेपन स्तन तट प्रश्लेष मुद्रांकितम किम वक्षः चरणानति व्यतिकर ब्याजेन गोपायते इत्युक्ते क्व तत् इति उदीर्य सहसा तत् संप्रमार्ष्टुं मया साश्लिष्टारवसेन तत्सुखवशात् तन्व्यापि च तद्विस्मृतम्। जिस नायिका के पास गया है, वह नायिका उसके वक्षस्थल पर अंकित किसी दूसरी नायिका का जो चिन्ह है, मुद्रा है, मुहर है, उसको देखकर निश्चित रूप से कोप करेगी। इसलिए यह नायक क्या करता है? तस्याह, तस्याह अर्थात पूर्व
निर्दिष्ट जो नायिका जिसके साथ मैंने संयोग किया है, उसका सांद्र विलेपन। सांद्र विलेपन क्या होता है? तो श्रीखंडनाद्य अनुलेपनम यत्र तथा भूतं स्तनतटस्य तत्पर्यंत समस्त देशस्य यह प्रकृष्टः श्लेषः आलिंगनम तेन या मुद्रा स्तनाकारं विलेपनमयं चिह्नं तेन अंकितं युक्तं वक्षः उरुस्थलम् इति भावः अत्र वर्णितमस्ति कि उस नायिका के सांद्र विलेपन वाले स्तन तटों के आलिंगन से उसके स्तनों की जो मुद्रा का अंकन हमारे वक्षस्थल पर हो गया है, वह वक्षस्थल चरणानति व्यतिकर ब्याजेन गोपायते। चरणों में लेटकर उनको छुपाने के बहाने का जो नाटक कर रहे हो, ऐसा उस नायिका के कहे जाने पर इत्युक्ते, नायिका ने ऐसा कहा तो मैंने कहा क्व तत्, वह कहाँ है? और ऐसा कहते हुए मैं उदीर्य बोलते हुए मैं सहसा उठा और रभसेन अर्थात वेग से घटित ही उस नायिका को अपने आलिंगन के सुख से युक्त कर दिया। उस आलिंगन के सुख से जो वर्तमान नायिका है, वह तत्सुखवशात तन्व्या च तद विस्मृतम। तन्व्या अर्थात उस नायिका के द्वारा वह तद विस्मृतम, वह घटना विस्मृत कर दी गई। कौन सी घटना? सांद्र विलेपन स्तन तट प्रश्लेष मुद्रांकितम वक्षः। एतादृशी घटना तया नायिकया विस्मृता इति भावः अत्र वर्णितमस्ति। येन भावेन इदं लक्षितं भवति यत् अत्र नायिका तादृशं वक्षस्थलं दृष्ट्वा निश्चितमेव कोपवती सञ्जाता, परञ्च मया रभसेन तस्याः अपि आलिङ्गनं कृतं। तस्य आलिङ्गनस्य सुखवशात् इयं सम्प्रति विद्यमाना नायिका या वर्तते, सा तादृशं दुःखं विस्मृतं यादृशं मया अन्यया नायिकया सह संयोगादि कृत्वा उद्भावितम्। अतः अत्र वर्तमानकालिकी यह नायिका वर्तते, तस्मिन् उद्भूता तस्याम् उद्भूतः यः कोपः, तस्य कोपस्य आलिंगन सुखेन शांति वर्तते। अतः अत्र भाव शांति, इदं पद्यं भावशान्तेः उदाहरणभूतम् इति भावः अत्र परिलक्षितं भवति। अनन्तरं किमस्ति इति अस्माभिः द्रष्टव्यम्। विगत उदाहरण में जिस प्रकार क्रोध की शांति और प्रसाद का उदय हुआ था, तो वहां पर क्रोध की शांति की प्रधानता परिलक्षित हो, इसलिए वह भाव शांति का उदाहरण था। अग्रिम उदाहरण जिसमें क्रोध की शांति की अपेक्षा जो औत्सुक्य का उदय है, वो ज्यादा प्रधानता से प्रकट हो रहा है और सहृदय के हृदय को आनंदित कर रहा है। इसलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। भावोदय यथा, क्रमेण उदाहरणम का जो प्रसंग था उसमें छठवां उदाहरण है भावोदय नाम का। जो भावोदय रसादि का छठवां भेद है, उसमें ये प्रसंग आया है कि एकस्मिन् शयने विपक्ष रमणी नाम ग्रहे मुग्धया सद्यो मान परिग्रह प्लपितया चाटूनि कुर्वन्नपि आवेगादवधीरितः प्रियतमस्तूष्णीं स्थितस्तत्क्षणं मा भूत्सुप्त इवेत्यमन्दवलितग्रीवं पुनर्वीक्षितः। यह पद्य अमरुक शतक का ही है और इस पद्य में कोई नायिका है, वह अपनी सखी को कोई वृत्तांत बता रही है। मतलब सखी एक सखी को अपनी सखी के साथ घटित घटना का विवरण बता रही है। कोई नायिका था, कोई नायक था जो अपनी सखी नायिका के पास लेटा हुआ था और नायिका का नाम लेते लेते उससे उसकी सौत का नाम निकल गया। इस कारण से जो वर्तमान काल की नायिका थी, सौत के नाम निकल जाने से, जिसको गोत्रस्खलन कहते हैं, तो गोत्रस्खलन के कारण वह जो वर्तमान काल की नायिका है वो इस नायक से रुष्ट हो जाती।
रुष्ट होने पर यह नायिका बहुत प्रकार से को मनाने का प्रयत्न करता है, लेकिन यह नायिका अपना मान नहीं छोड़ती है, अभिमान नहीं छोड़ती है। इस कारण से थक कर जो नायक होता है वो करवट बदलकर उसी पर सोने लगता है या फिर मौन होकर करवट बदल लेता है। ऐसी स्थिति में जो नायिका है वो यह सोचती है कहीं सो तो नहीं गया, इसलिए अमंदवलितः ग्रीवम पुनर्वीक्षितः माभूत सुप्ता, वह सो न जाए इस बहाने से इति एव सुप्त एव इति अमंदवलितम ग्रीवम। अमंदवलितम मतलब थोड़ा सा घुमाकर उसने उस नायिका नायक को देखा। तो इसको समझ लेते हैं। यहाँ आचार्य का भाव है, एकस्मिन शयने, एक ही बेड पर, एक ही चारपाई पर, विपक्ष रमणी नामक ग्रहे, विपक्ष रमणी अर्थात तो उसकी सौतन है का नाम उच्चारण हो जाने पर, मुग्धया सद्यः मान परिग्रह ग्लपितया, कैसी मुग्धा थी वो? मान परिग्रह ग्लपितया, मान के कारण, मान का अधिक होने के कारण जो रूठ गई है, ऐसा सद्यः, सद्यः मतलब शीघ्र का, शीघ्र ही जो माननी नायिका थी उसके नायिका के द्वारा चाटुन्य कुर्वन्नपि, नायक के द्वारा बहुत बार चाटुक्तियां मतलब उसको मनाने का प्रयत्न किया गया, तथापि वह नहीं मानती है। आवेगाद अवधीरितः, का कहा अवधीरितः प्रियतमः, तो धक्का मारकर उस प्रीतम को तिरस्कृत कर दिया। और तूष्णीम स्थितः तत्क्षणम, ऐसी स्थिति हो जाने पर जब ये लतिया दिए गए तो वो शांत हो गए, और शांत हो जाने पर वह करवट बदलकर लेट गए। तो माँ भूत सुप्तः, अब इसने लतियाया है इसको, इस बात का भी प्रायश्चित इस नायिका के मन में विद्यमान है। ऐसी स्थिति में वो सोच रही है माँ भूत सुप्तः, ये कहीं सो तो नहीं गया, इसलिए अमंद वलित ग्रीवम, थोड़ा सा गर्दन को घुमाकर उस नायिका को, नायिका ने उस नायक को देखा। अब यहाँ बात स्पष्ट नहीं हुई, स्पष्ट होने के लिए क्या करना है पहले समझना है। समझिए, एक सखी अपनी सखी को बता रही है अपनी सखी के साथ घटित हुई घटना। घटना यही थी कि दो लोग एक चारपाई पर बैठे थे। वस्तुतः ऐसी स्थिति हो तो सावधानी पूर्वक बात करनी चाहिए, दूसरे का नाम नहीं लेना चाहिए, यही शास्त्र का नियम है। लेकिन यहाँ पर घटना ये हुई कि ये महाराज इतना खो गए कि जो पुरानी वाली थी उसका नाम ले दिए। नाम लेने पर जो ये वर्तमान काल की नायिका है ये अप्रसन्न हो जाती है। और अप्रसन्न क्यों न हो, क्योंकि वो सद्यः मान परिग्रह क्लपिता नायिका है, मुग्धा नायिका है। तो ऐसी नायिका के सामने चाटुनि कुर्वन्नपि, चाटुक्तियां अर्थात उसको मनाने, उसको अनुकूल करने की 50 उपाय करने पर भी वो नहीं मानती है, और वह नायिका के मुग्धया आवेगात, वेग से अवधीरितः, लतिया दिए गए हैं जो नायक, लतियाए जाने पर नायक क्या होगा? तूष्णीम स्थितः, शांत होकर, तत्क्षणम तूष्णीम स्थितः, उसी काल शांति पूर्वक एक चारपाई के साइड में लेट गए। ऐसी स्थिति में वह जो नायिका है जिसने लतियाया है इसको, वो सोच रही है कहीं ये सो न जाए, माँ भूत सुप्तः एव, है कहीं सो तो नहीं गया। ऐसी संभावना को धारण करते हुए इति अमंद वलित ग्रीवम, थोड़ा सा गर्दन को घुमाया। अमंद वलित ग्रीवम अर्थात अमंदम अतिशयितम, यथा तथा वलिता वक्रीकृता ग्रीवा यथा स्यात् तथा पुनर्वीक्षितः बारंबारम वीक्षितः इति यावत्। ये भाव यहाँ पर है कि इस नायिका ने अपनी गर्दन को थोड़ा सा घुमाया, जिससे उसने उसको देखा कि कहीं तो ये सो तो नहीं गया। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो क्रोध नाम का भाव था उसका क्या हुआ? शांति हुई, लेकिन उसकी अपेक्षा, शांति की अपेक्षा जो औत्सुक्य नाम के भाव का उदय है उसमें प्राधान्य है। इसलिए यह पद्य औत्सुक्य उदय, भावोदय का उदाहरण यहाँ पर बनता है। अब ये यहाँ पर एक उदाहरण दे दिया भाव शांति का। इससे पहले वाले उदाहरण में क्या था? वहां पर कोप की शांति हुई थी, और कोप की शांति हुई थी और प्रेम का
उदय हुआ था, तो प्रेम के उदय में इतना भाव नहीं था जितना कोप की शांति में था। यहाँ पर कोप की शांति की अपेक्षा जो औत्सुक्य का उदय है वो प्रधानभूत है। ये भाव का उदय हुआ है, इससे पहले भाव की शांति हुई थी। इसके बाद चौथा उदाहरण दे रहे हैं भाव संधि का। यहाँ पर दो भावों की संधि किस प्रकार होगी, इस बात को समझना है। भाव संधि का जो उदाहरण दिया गया है वह है महावीर चरित के दूसरे अंक से लिया गया है। इसमें भगवान राम माँ सीता से प्रेम में लिप्त हैं और उसी समय परशुराम आ जाते हैं। परशुराम के आ जाने पर जो भगवान राम है वो इस प्रकार सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं उसी को समझना है। उत्सिक्तस्य तपः पराक्रम निधे अभ्यागमात् एकतः सत्संग प्रियता च वीर रवसोत्फालश्च माम कर्षतः वैदेही परिरंभ एष च मुहुर्चैतन्यमामीलयन् आनंदी हरिचंदनेन्दु शिशिरत् स्निग्धो रुणध्यन्यतः रुणद्धि अन्यतः अन्यतः एकतः। दो परिस्थितियां बन रही। परशुराम के आ जाने पर, परशुराम कैसे, हल्के परशुराम नहीं है। अब संधि का उदाहरण दिया जा रहा है ना, तो उत्सिक्तस्य अहंकृतस्य, इसमें अहंकार विद्यमान है। तपः पराक्रम निधे, तप और पराक्रम ही जिनकी निधियां हैं। अभ्यागमाद एकतः, उनके आ जाने पर, है ना। अभ्यागमात उत्सिक्तस्य अहंकारभूत अहंकार युक्तस्य परशुरामस्य तपा तप यस्य तपा तप तपः पराक्रम निधि एव अस्ति तस्य पराक्रम निधे अभ्यागमात् एकतः सत्संग प्रियता, सत्संगस्य या प्रियता वर्तते, मतलब उनके आगमन से जो सत्संग है, उनसे मिलने की जो प्रियता है वो, और वीर रवसोत्फालश्च, वीर रस का जो प्रभाव है, वीर रस का जो क्या है उफान है, वो मुझे कर्षतः अर्थात खींच रहा है। और क्या है, अन्यतः, नीचे लिखा है ना रुणद्धि अन्यतः। क्या रुणद्धि, तो लिखा है वैदेही परिरंभ एस च मुहुश्चैतन्य मामीलयन। वैदेही परिरंभा, वैदेही के परिरंभ अर्थात माँ सीता के आलिंगन से उत्पन्न, जो बार बार आलिंगन से उत्पन्न, एषः परिरंभा, कीदृशः परिरंभः, वैदेह्या मुहु चैतन्यम आमीलयन, मेरे चैतन्य को बार बार निमीलित करने वाला, आनंदी अर्थात आनंद युक्त, हरिचंदन, हरिचंदन जैसा शीतल और इंदु शिशिरः, इंदु हरिचंदन और चंद्रमा के समान शीतल और स्निग्ध। अन्यतः वैदेही परिरंभा माम रुणद्धि, मुझे रोक रहा है। भगवान राम माँ सीता से प्रेम कर रहे हैं, उसी समय परशुराम का आगमन हो गया है। ऐसी स्थिति में उनके आगमन से भगवान राम के अंदर उनसे मिलने की जो प्रियता है वो मुझे उनको खींच रही है, और वीर रस का जो उफान है वो भी खींच रहा है। एक तरफ उनसे मिलने का क्या है, आवेग मन में उत्पन्न हो रहा है और हर्ष, और दूसरी तरफ वैदेही के मिलन की भी इच्छा है। तो ऐसी स्थिति में दो दो स्थितियां बन रही हैं, और दो दो स्थितियां बनने पर क्या हो रहा है, अत्र मुनौ अल्पादरणीयत्व ज्ञान जन्यत्व आविशेषा पूर्वार्धगम्यो हर्षस्तु उत्तरार्धगम्यः अनयो तुल्य कालमेव आस्वादः इति तयोर मिलन रूपः संधि। भाव यहाँ पर ये है कि यहाँ पूर्वार्ध में मुनि को अत्यादरणीय समझने के कारण एक विशेष प्रकार का आवेग ध्वनित हो रहा है, मतलब उनसे मिलने की इच्छा, और उत्तरार्ध में हर्ष ध्वनित हो रहा है। दोनों भावों के समान तथा एक कालिक होने से यहाँ पर आवेग और हर्ष की संधि है, इसलिए यहाँ पर संधि का उदाहरण यह स्पष्ट होता है। के बाद जो पद्य है वो सबलता का है, वहां कई प्रकार के भाव मन में उद्भूत होंगे। सबलता का उदाहरण यहाँ पर इस प्रकार दिया गया है, क्रमेण उदाहरणम में भाव सबलता यथा क्वा कार्यम ससलक्ष्मणः, ससलक्षणः, क्वा कार्यम ससलक्षणः, लक्षणः नहीं होना चाहिए, ससलक्ष्मणः, क्व च कुलम भूयोपि दृश्येत सा
दोषाणाम प्रशमाय न श्रुतमहो कोपेऽपि कांतं मुखम किं वक्ष्यन्त्यपकल्मषाः कृतधियः स्वप्नेऽपि सा दुर्लभा चेतः स्वास्थ्यमुपेहि कः खलु युवा धन्यो धर्म धास्यति। यह पद्य विक्रमोर्वशीयम नाटक में उर्वशी के विषय में पुरुरवा की जो अनेक प्रकार की चेष्टाएं हैं या कल्पनाएं हैं उनको प्रकट करने वाला यह पद्य है। और जो पुरुरवा है उर्वशी के प्रेम में मदमस्त है, इस कारण से वह प्रेम में जब पगला जाता है तो भूल जाता है, फिर उसको एकदम से चेतना आती है। तो ये विभिन्न प्रकार की जो उसकी कल्पना या भावना या चेष्टाएं बन रही हैं, तो वहाँ विभिन्न भावों का उदय और अस्त होना जो है वही क्या है, भाव सबलता का उदाहरण है। उसी को बता रहे क्वा कार्यम, अर्थात उर्वशी के प्रेम में फंसकर खुद को पागलपन युक्त कर लेना यह कैसा अकार्य। और शश लक्ष्मण, और शश लक्ष्मण अर्थात चंद्रवंश, शश लक्षण मतलब चंद्रवंश में उत्पन्न कहा मेरा जन्म। क्व च कुलम, क्व शश लक्ष्मण, क्व च कुलम, और कहा मेरा उच्च कुल, सस लक्ष्मण कुल। और क्या भूयोपि सा दृश्येता, फिर भी वह मुझे क्या है दिखाई पड़े। फिर क्या दोषाणाम प्रशमाय न श्रुतम हो, हमारा शास्त्र दोषों की शांति के लिए आश्चर्य है। कोपेपि कांथम मुखम, फिर भी कोप में उसका मुख हमें मनोहर लग रहा है। किम बक्षति अपकल्मषाः कृतधियः, अर्थात जो बुद्धिमान लोग हैं वह मूर्खों के विषय में या फिर पाप रहित कुशल बुद्धि वाले जो लोग हैं वो इस विषय में क्या कहेंगे। अपकल्मषा कृतधियः किम बक्षन्ते अस्मिन् विषये, फिर सोचता है स्वप्ने पिसा दुर्लभा, स्वप्न में भी वह दुर्लभ है। चेतः स्वास्थ्यम उपैहि, ये चित्त अपनी स्वस्थता को धारण करो। और ऐसा कहने के बाद फिर सोचता है का खल युवा धन्यो धर्म धास्यति, कौन युवा उसका अधर धारण करेगा। मतलब एक तरफ उसको अपना बोध भी हो रहा है, दूसरी तरफ उर्वशी से मिलने का जो उद्वेग है वो भी उसके मन में विद्यमान है। पहले सोच रहा है कि यह कैसा अकार्य मतलब बुरा कर्म, और कहाँ मेरा अच्छा कुल, फिर भी वह दिखाई दे रही है। फिर एकदम से याद आया दोषाणाम प्रशमाय न श्रुतम हो, हमारा शास्त्र दोषों की शांति के लिए है। लेकिन कोपेपि कांतम मुखम, लेकिन उस उर्वरी का मुख कोप में भी अत्यंत रमणीय लगता है। जो अपकल्मष है अर्थात जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, ऐसे विद्वान इस विषय में क्या कहेंगे। फिर कहता है स्वप्ने पिसा दुर्लभा, वह स्वप्न में भी दुर्लभ है। चेतः स्वास्थ्यम उपैहि, हे चित्त स्वस्थता को धारण करो। फिर सोचता है का खलु युवा धन्यो धर्म धास्यति, उस नायिका का कौन युवा अधर धारण करेगा। अत्र वितर्क औत्सुक्य मति स्मरण शंका दैन्य धृति चिंता नाम सबलता, यहाँ इतने सारे जो भाव है वो उत्पन्न हो रहे हैं और अस्त हो रहे हैं। इन सब भावों का उदय और अस्तपन जो है वही यहाँ पर भाव सबलता का की स्थिति को प्रकट कर रहा है। जय क्वा कार्यम सस लक्ष्मण, यहाँ पर क्वा कार्यम सस लक्ष्मण जो बात कही, इससे यहाँ पर वितर्क नामक जो भाव है वो उद्भूत हो रहा है। फिर क्वच कुलम, और कहाँ मेरा उच्च कुल। भूयोपि दृश्येत सा, ऐसा कहने पर औत्सुक्य हो रहा है उसको देखने का। दोषाणाम प्रशमाय न श्रुतम हो, फिर यहाँ पर मति बुद्धि जागृत हो रही है कि हमारे शास्त्र कैसे हैं, दोषों को नष्ट करने वाले हैं और हम दोष बढ़ा रहे हैं। फिर याद आ रहा है, स्मरण आ रहा है कोपेपि कांतम मुखम, और क्रोध करने पर भी उसका मुख कितना अच्छा लगता था। फिर कह रहे हैं, फिर दैन्य आ रहा है, क्या शंका उत्पन्न हो रही, किम बक्षन्त्यपकल्मषा कृतधियः, जो विद्वान लोग हैं जिनके पास नष्ट हो गए हैं, ऐसे लोग इस विषय में क्या कहेंगे, ऐसा स्मरण आ रहा है। फिर शंका हो रही है स्वप्ने पिसा दुर्लभा, स्वप्न में भी वह दुर्लभ है। फिर दैन्य आ रहा है चेतः स्वास्थ्यम उपैहि, हे चित्त, दैन्य और धृति आ रही है कि छे चित्त स्वस्थता को धारण करो।
और क्या है, का खल युवा धन्यो धर्म दास्यति से चिंता उत्पन्न हो रही है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर कई भावों का उदय और कई